ये राहुल गांधी जी जहाँ कहीं भी जाते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं, पुनः विजय चौधरी जी को धन्यवाद देता हूं कि कांग्रेस से बाहर रहकर भी कांग्रेस की मजबूती और कमजोरी पर वो मंथन कर रहे हैं। जहाँ कहीं भी पब्लिक अपीयरेंस होता है उनका, वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी का ही नुकसान करता है। राष्ट्रीय सागर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ रोशन कुमार। आज बात होगी राहुल गांधी की। कांग्रेस के नेता हैं, बड़े नेता हैं और लोकसभा में विपक्ष के बड़े नेता हैं। एक महीने के अंदर दूसरी बार राहुल गांधी जो है बिहार दौरे पर है। पहली बार 18 जनवरी को राजधानी पटना में पहुंचे थे। उसके बाद कल जो है फिर राहुल गांधी का बिहार दौरा है और इस संदर्भ में बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरीय नेता डॉक्टर कमलदेव शुक्ल जी हैं। सर, जिस प्रकार से राहुल गांधी एक महीने के अंदर दूसरी दौरा हो रहा है और जो सत्तारूढ़ दल है, विजय चौधरी है, बिहार सरकार में मंत्री है, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी है, उनका कहना है कि उनके आने से जो है कांग्रेस को नुकसान होगा और सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि उनके आने से बिहार में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कैसे देखते पूरे बयान को? देखिए, विरोधी में है, कांग्रेस के विरोधी दल है, एनडीए सरकार में है, तो निश्चित रूप से ऐसा बयान देंगे। ये उनके लिए है, उनके एजेंडा में है। और नहीं देंगे तो उनका नेता जो है यहाँ उनसे रंज हो जाएगा। तो अपने नेता को प्रसन्न करने के लिए कांग्रेस के खिलाफ तो बोलना ही है। लेकिन और इस संदर्भ में मैं सम्राट चौधरी को तो नहीं, लेकिन विजय चौधरी जी को जरूर धन्यवाद दूंगा कि कांग्रेस से बाहर जाने के बाद भी कांग्रेस के बारे में वो चिंतित हैं। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। मेरे बड़े भाई हैं और चिंता होना भी उनका लाजमी इसलिए है कि कांग्रेस के पृष्ठभूमि से वो आते हैं, उनका परिवार कांग्रेसी रहा है। एक महीने के अंदर दूसरी बार राहुल गांधी का दौरा, कल पटना पहुंच रहे हैं, क्या कारण है? यही बात अगर मैं आपसे पूछूं और यही बात मैं एनडीए के नेताओं से पूछूं कि किसी देश का प्रधानमंत्री किसी विधानसभा चुनाव में अगर 10-10 रैलियां कर रहा है, वो क्या है? किसी देश के प्रधानमंत्री के एक रैली करने में जितना सरकार का पैसा खर्चा होता है, वह जनता की पैसा है। जनता की पैसा को पानी की तरफ बहाने का चुनाव में उनको इजाज़त कौन दिया? यह दुर्भाग्यपूर्ण है। और यहाँ होम मिनिस्टर 2 बार आ चुके पार्लियामेंट चुनाव के बाद, तो उनको आने का बार बार क्या कारण है? तो कांग्रेस तो कभी नहीं पूछा कि साहब आपका होम मिनिस्टर महीना में 2 बार क्यों आता है, आपका प्रधानमंत्री क्यों साल में 3 बार आता है। ये तो कांग्रेस ने कभी नहीं पूछा, क्योंकि कांग्रेस को उनके आने और जाने से कांग्रेस के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। मतलब आप मानते हैं कि राहुल गांधी का जो दौरा है बिहार में आ रहे हैं, विधानसभा से जोड़ के दे सकते हैं इसको क्या? विधानसभा के संदर्भ में बिहार के जो चुनाव होने वाली है उसको जोड़ के देखा जा सकता है क्या? देखिए, राहुल जी ने विगत कई एक यात्रा किया, 6000 किलोमीटर का भी यात्रा किया, 4000 किलोमीटर का भी यात्रा किया, लेकिन उनके यात्रा में कहीं चुनाव तो था नहीं। और यात्रा में आप देखे होंगे कि चुनाव जहाँ था वहाँ जाते भी वो नहीं थे, बहुत कम जाते थे। तो राहुल जी का सीधा संदेश है, क्योंकि कांग्रेस गांधीयन आइडियोलॉजी को मानती है और गांधी जी जैसे लोग सत्ता पर भरोसा कम करते थे, सत्ता में आने के लिए आतुर नहीं होते थे। इसलिए राहुल जी चुनाव के वजह से बिहार आ रहे हैं, यह कोई माने नहीं रखता है। लेकिन उनके आने से एनडीए के बड़े बड़े नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है और वो विचलित हो रहे हैं, उनकी मानसिक संतुलन बिगड़ रही है। यह माने रखता है, यह साबित करता है कि राहुल जी के फ्रिक्वेंटली बिहार आने से एनडीए के लोग चिंतित हैं। जिस प्रकार से पिछली बार राहुल गांधी आए थे, बिहार में कई तरह के हड़कंप देखने को मिला। राहुल गांधी बीपीएससी अभ्यर्थियों से मिले, लालू प्रसाद यादव से मिले। क्या इस बार पटना आ रहे हैं तो क्या उनकी कुछ ऐसी जानकारी है कि किसी से मिल सकते हैं, किसी बड़े नेता से या फिर अन्य किसी भी व्यक्ति से? अभी उस ढंग का कोई विधिवत हम लोगों को सूचना नहीं आई है, क्योंकि यह कार्यक्रम भी, पिछला कार्यक्रम भी सिविल सोसाइटी के लोगों ने लिया था और यह कार्यक्रम भी जगलाल चौधरी जी स्मृति समिति द्वारा ली गई है और विनोद चौधरी जी उसके महासचिव हैं। पहले मैं उन आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ, चाहे वो 18 जनवरी का कार्यक्रम हुआ उसके लिए भी और 5 फरवरी का जो कार्यक्रम उसके लिए भी मैं विनोद चौधरी जी को, जगलाल चौधरी स्मृति समिति के महासचिव को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जगलाल चौधरी जैसे फ्रीडम फाइटर के नाम पर यह कार्यक्रम रखा। और राहुल जी को साधुवाद देता हूं कि जगलाल चौधरी जैसे, जिनका नाम इन्हें उन्हें स्वतंत्रता सेनानियों में था और उनका परिवार काफ़ी इंटेलेक्चुअल परिवार था, पढ़ा लिखा परिवार था और उनका परिवार स्वतंत्रता संग्राम में कुर्बानी दिया है,
वैसे लोगों के जयंती पर अगर वो आ रहे हैं तो राहुल गांधी भी धन्यवाद के पात्र हैं। और राहुल गांधी का यह आना एनडीए के लोगों के पेट में दर्द होना साबित करता है कि कांग्रेस के मजबूत होने की परिकल्पना उन लोगों को दिख रही है। और निश्चित रूप से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है। राहुल जी का 2 कार्यक्रम होना बिहार में 1 माह के अंदर कार्यकर्ताओं के लिए उत्साहवर्धक है। तो वहीं दूसरे तरफ हमारे प्रदेश के स्थापित नेताओं के लिए दुखद है, क्योंकि वो कांग्रेस में रह के भी कांग्रेस का काम नहीं कर रहे हैं। प्रदेश के स्थापित नेता, आप पार्टी से नेता की बात कर रहे हैं या फिर सत्तारूढ़ दल के नेता की बात कर रहे हैं? पार्टी नेता की बात कर रहे हैं। और खासकर हमारे अध्यक्ष हैं तो पार्टी में, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन उनके एक कंधा पर बीजेपी है और दूसरे कंधा पर आरजेडी है, और उसके लिए ही वो काम करते हैं जिससे पार्टी को नुकसान होता है। वैसे लोगों के लिए संकेत है कि राहुल गांधी का फ्रीक्वेंटली आना, और उनको भी यह संकेत है कि क्यों उस सिविल सोसाइटी के कार्यक्रम में आ रहे हैं, स्मृति समिति के कार्यक्रम में आ रहे हैं। तुम्हारे पास बहुत सारा धरोहर है स्वतंत्रता संग्राम से लेकर अभी तक का, तुम ऐसे कार्यक्रम क्यों नहीं आयोजित करके राहुल जी को कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में बुलाते हो, ताकि कार्यकर्ताओं का मनोबल और बढ़े। और ऐसी कार्यक्रम से भी कार्यकर्ताओं का मनोबल काफ़ी बढ़ा हुआ है। और सम्राट चौधरी को मैं यह कहना चाहता हूँ कि सम्राट चौधरी बहुत बेचैन आत्मा है, और उनके कथनी और करनी में दिल्ली आसमान का अंतर है। जो सम्राट चौधरी ने कहा था कि जिस दिन मैं नीतीश जी को इस कुर्सी से उतार दूंगा, उस दिन मैं अपना दाढ़ी और छिलवाऊंगा और पगड़ी हटाऊंगा, आज वो कुर्सी के बगल में कैसे बैठते हैं? शर्म नहीं आती है ऐसे बात कहने का? और राहुल जी पर टिप्पणी करने चले हैं। उनके पिताजी करते टिप्पणी तो कुछ चलता, इसलिए कि वो कांग्रेस के पृष्ठभूमि से रहे हैं। बाद में सत्ता लोलुपता में और पद की लोभ में वो भले छोड़ के दूसरे पार्टी में चले गए, उनका पृष्ठभूमि जरूर कांग्रेस का है। लेकिन सम्राट चौधरी का कहीं गिनती है? अपने आला कमान को खुश करने के लिए जो कहना है कहें, लेकिन उनके आला कमान जब नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी राहुल जी का नाम लेने पर बेचैन हो जाते हैं, तो यहाँ के प्रदेश के एनडीए और भाजपा जदयू के नेताओं को कौन पूछता है भाई? आज हम नुकसान की बात करेंगे। जिस प्रकार से विजय चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी के आने से कांग्रेस की नुकसान होगी, और आप एक और बात बोल रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष जो है उनकी जो चीज़ें होती है, कुछ जो भी चल रहा है आपके अंदर में, ये बात नहीं है कि आप एनडीए वाले को जो है इसका आभास हो गया है कि अंदर कुछ नहीं चल रहा है कांग्रेस के अंदर में? देखिए, कोई दल नेताओं के खुश होने से और उनके गतिविधि से बहुत मजबूत नहीं होता है। कोई दल कार्यकर्ताओं के गतिविधि पर मजबूत होता है, और नफ़ा नुकसान कार्यकर्ताओं के गतिविधि पर होता है। तो राहुल जी के फ्रीक्वेंटली कार्यक्रम से पुराने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में उत्साह है, और उनका उत्साह वर्धन होना ही कांग्रेस को प्रदेश में मजबूत करेगी। इन नेताओं के चिंतित होने से कोई संगठन पर कोई असर नहीं पड़ता है। कांग्रेस मजबूत हो रही है, और मैं पुनः विजय चौधरी जी को धन्यवाद देता हूं कि कांग्रेस से बाहर रहकर भी कांग्रेस की मजबूती और कमजोरी पर मंथन कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं। इसके लिए साधुवाद, और मौका आएगा तो फिर कांग्रेस में आ जाए, इसके लिए उनका स्वागत भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ कांग्रेस के वरीय नेता डॉक्टर कमलदेव शुक्ल थे, और साफ तौर पे राहुल गांधी का जिस प्रकार से बिहार में 1 महीने के अंदर दूसरा दौरा, इसको लेकर कह दिया कि जो सत्तारूढ़ के लोग हैं, चाहे वो बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की बात कर ले या फिर बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी का जो बयान आया है कि कांग्रेस के राहुल गांधी अगर बिहार आ रहे हैं तो उससे कांग्रेस पार्टी को ही नुकसान है, इसको लेकर भी इन्होंने बात कही। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि राहुल गांधी के आने से जो है सत्तारूढ़ वाले को पेट में दर्द के हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी के 1 महीने के अंदर दूसरी बार बिहार दौरे पर जो है जो कार्यकर्ता है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह काफ़ी देखने को मिल रहा है, और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए सबसे बड़ी खुशी का पल होगा। रोशन कुमार, राष्ट्रीय सागर, पटना।